मध्य प्रदेश में पढ़ाया जाएगा वीर सावरकर का पाठ। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिलेबस को अपडेट करेगी मध्य प्रदेश की सरकार। भारत की आजादी में सावरकर का चूंकि बड़ा योगदान है, कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को इतिहास में जगह नहीं दी। विदेशी आक्रांताओं को महान तक बताया, पर जो हमारे देश में लड़ते रहे, अपने देश के लिए जान गंवा दी, उन्हें कभी महान बताया नहीं। ये इंदर सिंह परमार का कहना है। कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को इतिहास में कभी जगह नहीं दी। कांग्रेस की सरकारों ने भारत के महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। विदेशी आक्रांताकारों को महान लिखा गया, देशभक्तों को महान नहीं लिखा गया। ऐसे सारे क्रांतिकारियों को हम पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करेंगे। वीर सावरकर जी भी महान क्रांतिकारी थे और उनका जीवन भी कहीं न कहीं हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। चूंकि महज 4 महीने बचे, जैसा कि आप भी जानते हैं, चुनाव में नवीन कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़े हैं। नवीन, कुछ ये भी बताया शिक्षा मंत्री ने कि कब से ये पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा, किन किन कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा, ये भी बताया कि सिर्फ बताया कि वीर सावरकर को जोड़ा जाएगा सिलेबस में? देखिए, फिलहाल स्कूल शिक्षा मंत्री का ये दावा है कि स्कूली पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाएगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 के बीच में पढ़ाया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि कक्षा 10 के पहले के पाठ्यक्रम में इसको अपडेट किया जाएगा वीर सावरकर को। लेकिन क्या इसी सत्र से वीर सावरकर को पढ़ाया जाएगा, ये फिलहाल अभी तय नहीं है। लेकिन ये जरूर तय है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी तैयारी कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर इस कोशिश में है कि किस कक्षा के किस अध्याय में और किस विषय में इसको, इतिहास के किस जगह पर इसको शामिल किया जाए। लेकिन तेवर साफ कर दिए हैं बीजेपी सरकार ने कि जो बीजेपी के और संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने आजादी के संघर्ष में कहीं योगदान दिया है, तो उनको भी उनके बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाए। हालांकि कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। कांग्रेस ने कहा है कि वीर सावरकर वो शख्स है जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे और अंग्रेजों के लिए भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी सेना में शामिल करवाने की कोशिश करते रहे। और इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया, भगत सिंह का विरोध किया, गांधी का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी तक का विरोध किया और फ्रीडम फाइटर जितने भी थे उन सबका विरोध सावरकर ने किया और इनकी मुखबिरी अंग्रेजों से की है। तो ये गंभीर आरोप, चूंकि कांग्रेस इससे पहले भी वीर सावरकर को कोसती रही है, तो ये फिलहाल कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही स्कूल शिक्षा मंत्री का या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक औपचारिक ऐलान हुआ है कि वीर सावरकर को सिलेबस में अपडेट किया जाएगा, उसके बाद जैसा कि हमारे संवाददाता नवीन सिंह भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस बार के पाठ्यक्रम में शामिल होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीति तो चरम पर है, चूंकि बामुश्किल 4 महीने बाद चुनाव है और स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब वीर सावरकर के बारे में भी मध्य प्रदेश में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब तो किताबें मध्य प्रदेश में पढ़ाया जाएगा वीर सावरकर का पाठ। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये बयान दिया है। सिलेबस को अपडेट करेगी मध्य प्रदेश सरकार, ये भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही ये भी कहा कि भारत की आजादी में सावरकर का बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को इतिहास में जगह नहीं दी, विदेशी आक्रांताओं को महान बताया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर कि अब मध्य प्रदेश में पढ़ाया जाएगा सावरकर का पाठ। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने बयान में ये चीज कही। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सिलेबस को अपडेट करेगी, यानी एमपी। और ज्यादा बातचीत की उनसे हमारे संवाददाता विवेक ने। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में अब वीर सावरकर पढ़ाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये निर्णय आपने लिया है कि वीर सावरकर पढ़ाए जाएंगे, कैसे होगा, कब सिलेबस में शामिल होगा, क्या पढ़ाया जाएगा? देखिए, देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपने महापुरुषों को सम्मान देना, भारत की ज्ञान परंपरा को शिक्षा में जोड़ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए देश में काम करना, ये स्पष्ट उसका वो है। और इसलिए हम ही नहीं, पूरे देश में महापुरुषों को फिर से सम्मान करने का, अब केवल आज़ादी
का आंदोलन एक परिवार का आंदोलन नहीं था, ये आज़ादी का आंदोलन आम जनता का था। ये सारा सही इतिहास देश के जनता के सामने जाना चाहिए, विद्यार्थियों के सामने जाना चाहिए। और इसलिए हमने भारत की ज्ञान परंपरा को भी किताबों में जोड़ने का निर्णय किया, जिसके तहत हमारे वेदों के वाक्य होंगे, गीता का संदेश होगा, रामायण की चौपाई होगी, जो लोक कल्याण के लिए हमारे भारत की ज्ञान परंपरा में प्रचलन में है, उन सबको हम शिक्षा में सम्मिलित करने जा रहे हैं। और इसलिए भगवान परशुराम जी की जीवनी, और इसलिए हम रानी कमलावती के जीवन, इसलिए रानी दुर्गावती का जीवन, इसलिए महाराणा प्रताप का जीवन, इसलिए विक्रमादित्य का जीवन, इसलिए राजा भोज का जीवन, और इसी कड़ी में हम वीर सावरकर के जीवन को, भगत सिंह के जीवन को, राजगुरु के जीवन को, सुभाष चंद्र बोस के जीवन को, सुखदेव के जीवन को, अशफाक हल्ला खां जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसे सारे क्रांतिकारियों को भी इस किताबों में हम जगह देने जा रहे हैं कि जो देश के लिए काम करेगा उसका सम्मान। आप सावरकर पढ़ाएंगे कांग्रेस विरोध? निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग तो विरोध करना है उनको करें, हम देश के सभी महापुरुषों के जीवन को पढ़ाने के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की ज्ञान परंपरा को भी पढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें सावरकर जी भी है, इसलिए सावरकर जी को भी हम पढ़ाने का काम करेंगे। सावरकर की जीवनी, सावरकर के को पाठ्यक्रम में जल्द से जल्द शामिल किया जाएगा, और उसके लिए समिति जल्द निर्णय लेगी। आने वाले समय में जो किताबें मार्केट में आएगी वो सावरकर के व्यक्तित्व और जीवन के आधार पर होगी। कैमरा पर्सन मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24।